अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। हमारे खानों की बुनियाद लहसुन अदरक के पेस्ट पर होती है। हर खाने में ही ये डाला जाता है और इसे बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है लहसुन को छीलने में। तो फिर आइए आज क्या पकाएं, मैं आपको बताती हूँ इंतहाई आसान तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना, जो साल हर साल आप इस्तेमाल कर सकेंगे, जो ना तो हरा पड़ेगा, ना उसमें से स्मेल आएगी और ना ही वो ख़राब होगा। तो फिर शुरू करते हैं। आपको जितने लहसुन का पेस्ट बनाना है आपने उनको अपनी पोथी से अलहदा कर लिया है। और ये जो इसकी डंडियाँ होती हैं ये बड़ी कारआमद होती हैं गोश्त को गलाने में, तो आप इसको सेव कर सकते हैं, ये रह जाती हैं, ख़राब नहीं होती। किसी भी ड्राई प्लेस पे रख दीजिए। अब जो लहसुन आपने अलहदा किए थे उनको हमने पानी में डिप करके रख दिया है और ख़ूब अच्छी तरीके से इसको धो लेना है। 3-4 दफ़ा आप इसको धो लीजिए, रगड़ रगड़ के इनको अच्छी तरीके से धोना है। छलनी में डालते रहिएगा आप इसको, और छन्नी में रख रख के इसको आप बार बार पानी से निकालते रहेंगे। जो ख़राब लहसुन है आप उनको डिस्कार्ड करते जाइए, फेंकते जाइए। इस तरीके से 3-4 दफ़ा धोने के बाद जब ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे तो इन्हें आपने किसी छन्नी या स्ट्रेनर में रख देना है ताकि सारा पानी निथर जाए। अब जितना लहसुन आपके पास है उससे आधी क्वांटिटी अदरक की ली जाती है लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए। तो अदरक लेंगे और उसे खूब अच्छी तरह धो लेंगे। अगर अदरक की जो स्किन है वो साफ़ सुथरी है तो उसको पील करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो कुछ जगह से ख़राब है तो आप उतना हिस्सा रिमूव कर लीजिए। और अब पेस्ट बनाने के लिए आप इसको टुकड़ों में काट के रख लीजिए ताकि इसको पीसना आसान हो जाए। अब जो कीमा पीसने वाला चॉपर होता है वो आपने ले लेना है और उसके अंदर आपने लहसुन बिना पील किए, बिना छिलका उतारे ऐड कर देना है, और बगैर इसमें कोई पानी डाले आपने इसको चला देना है। जब आप इसे चलाएंगे लहसुन आपके कुछ इस शक्ल में आ जाएंगे, थोड़े से छिलके अलग हुए हुए हैं, थोड़े वो हुए हुए हैं। अब इस स्टेज पर आपने इसमें नमक ऐड करना है ताकि लहसुन का पानी छूटे, और अब आप इसको दोबारा चलाएंगे, थोड़ा देर में चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने से लहसुन की एक्सपायरी बढ़ जाती है। लहसुन अदरक का पेस्ट साल हर साल चलता है, इसमें हरापन नहीं आता, इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पर जितनी आपने क्वांटिटी ली है लहसुन की उस हिसाब से ऑयल डलता है। जस्ट 1 टेबल स्पून ऑयल बहुत होता है आधा किलो लहसुन के लिए। लहसुन हमारे बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गए हैं, देखें इसमें बिल्कुल भी आपको कहीं कोई छिलके नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हम इस लेवल पर इसके अंदर अदरक के टुकड़े डाल देंगे। अच्छा, मैंने इसमें पानी का एडिशन नहीं किया। अगर आपके चॉपर में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ ऐड कर सकते हैं, बस 1-2 घूंट के करीब। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जिंजर गार्लिक का पेस्ट यहाँ बनकर बिल्कुल रेडी है, और ये 10 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो गया था। इतने कम टाइम में कभी भी इससे पहले आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं बनाया होगा। अब इसको स्टोर करने के लिए मैंने ले लिया एक आइस क्यूब ट्रे, और उसके अंदर मैं इसको अच्छे से सेटल कर दूंगी और फिर हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। अब मैंने थोड़ा सा पेस्ट यहाँ बचाया था जिसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, और ये मैंने हरी मिर्चों के साथ ग्राइंड कर लिया। अब ये मेरा जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट बन गया है, और बहुत सारे खानों में इसकी भी ज़रूरत पेश आती है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी तैयार हो गया है। इसे भी हम आइस क्यूब ट्रेज़ में जमा देंगे, फ्रीज़ करेंगे। इस तरह ये इसकी एक्सपायरी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। अब ये आइस क्यूब ट्रे मेरी बिल्कुल रेडी है जिसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना के रख लिया। अब आप ये देखें, ये टोटल मेरे सिर्फ 10 मिनट लगे हैं इसके अंदर। मैंने सिर्फ इनको अच्छे से धोया है और फिर मैंने इनको ग्राइंड कर दिया है चॉपर में करना है हमने। जो ब्लेंडर का जग होता है वो इसको पीस नहीं सकेगा, तो आपने कीमा पीसने वाली मशीन का इस्तेमाल करना है। देखें कितनी आसानी से हमारा ये पेस्ट बन गया है, और अब हम इसको फ्रीज कर देंगे। ये मैंने फ्रीज करके निकाला है, इसको मैं जिपलॉक बैग्स में रख दूंगी। आप चाहें तो इसको आइस क्यूब ट्रे में ही रख सकते हैं, और जब आपने कुछ पकाना हो आपने एक क्यूब बड़े आसानी से रिमूव हो जाता है, निकाला और अपनी हांडी में डाला, और बस आसानी आपके लिए। तो बड़ा आसान सा ये मरहला हमने कर दिया आपके लिए। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला बरकत दे हम सब के रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम आमीन। वीडियो पसंद आई हो, आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।